ब्रिटेन में आम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी कैंपेन के बीच विपक्षी नेता नस्लवादी टिप्पणी और गाली गलौज तक उतर आए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को किसी ने गाली दी, किसी ने सुनक को पाकिस्तानी कहा। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में चुनावों के दौरान सबसे बड़ा विवाद, भारतवंशी ऋषि सुनक को किसने दी गाली? क्या ब्रिटेन चुनाव में गालीबाजों का गैंग तैयार है? ब्रिटेन में छवि बिगाड़ने की सुपारी कौन दे रहा है? भारत में चुनाव के दौरान सबसे बड़ा विवाद जुबान को लेकर रहता है। चुनावी मंच से नेताओं की भाषा बिगड़ जाए तो कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाता है। हालांकि इससे बेफिक्र नेताओं के हमले जारी रहते हैं। चुनावों के दौरान फिक्र जुबान की नहीं रहती, इस बात की ज्यादा रहती है कि वोट कैसे मिलेंगे। गाली और बदसलूकी वाले बोल पर भारत में बवाल मचता रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसा ही बवाल ब्रिटेन में शुरू हो गया है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। 650 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी दलों के नेता बढ़ चढ़कर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान ब्रिटेन में अब तक प्रधानमंत्री और विपक्षी उम्मीदवारों के बीच पर्सनल अटैक करना तो आम बात थी। पार्टियां एक दूसरे की सियासी नीतियों की जमकर खामियां गिनाती थी, लेकिन लोकतंत्र के लिए अनुशासित इस देश में भी सियासी दल के नेता अपनी मर्यादा भूलने लगे हैं। हालात ये है कि चुनाव में जीत के लिए सियासी दलों के नेता नस्लवादी टिप्पणी और गाली गलौज से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ब्रिटेन में रिफॉर्म पार्टी के चुनावी कैंपेन के दौरान कुछ ऐसा ही देखा गया। रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजल फराज के लिए चुनावी कैंपेन करने वाले एक शख्स ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने सुनक के लिए नस्लवादी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें गाली भी दी। रिफॉर्म पार्टी के कैंपेनर एंड्रयू पार्कर ने कहा, मैंने हमेशा से ब्रिटेन के चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन किया है, लेकिन अब वे भी लेबर पार्टी की तरह बन गए हैं। आज एक पाकिस्तानी हमारा नेतृत्व कर रहा है, वह किसी काबिल नहीं है। पार्कर ने इस दौरान सुनक को गाली भी दी। इतना ही नहीं, पार्कर ने ब्रिटेन आने वाले अवैध प्रवासियों पर भी आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को आर्मी में नए लोगों को भर्ती करना चाहिए। इन्हें निशाना लगाने की ट्रेनिंग देने के लिए अवैध प्रवासियों को शूट करने की इजाजत देनी चाहिए। रिफॉर्म पार्टी के लिए कैंपेन करने वाले एंड्रयू पार्कर पार्ट टाइम एक्टर हैं। वे ब्रिटेन में इमिग्रेशन पर बैन लगाने की वकालत करते हैं। ब्रिटेन में चुनावों के दौरान सबसे बड़ा विवाद, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर नस्ल भेदी टिप्पणी और गाली गलौज पर जहां ब्रिटेन के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं एंड्रयू पार्कर की टिप्पणी पर पीएम सुनक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, नाइजल फराज के लिए काम करने वाले शख्स ने मुझे गाली दी है। मुझे दुख है कि मेरी 2 बेटियों को यह सब सुनना पड़ा। मुझे इससे गुस्सा आ रहा है और नाइजल फराज को इसका जवाब देना होगा। ब्रिटेन में चुनाव के दौरान सबसे बड़ा विवाद, ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर ने सुनक पर टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चुनाव कैंपेन के दौरान ऐसी भाषा का प्रयोग करना बेहद निंदनीय है और ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। इससे हर हाल में बचा जाना चाहिए। इस बीच रिफॉर्म पार्टी के लीडर नाइजल फराज ने इस मुद्दे पर सुनक से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पार्कर के बयान को अपने खिलाफ एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि पार्कर को उनकी विपक्षी पार्टियों ने यह सब कहने के पैसे दिए थे। वे पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं। ब्रिटेन के आम चुनाव में मुख्य मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच है। कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री उम्मीदवार ऋषि सुनक हैं, तो लेबर पार्टी से कीयर स्टारमर प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। रिफॉर्म पार्टी के नाइजल फराज ब्रिटेन के एक दक्षिणपंथी नेता हैं। वे इमिग्रेशन पर रोक लगाना चाहते हैं। यह 8वीं बार है जब फराज ब्रिटेन का सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।